दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज देखिए मैं आपको अपनी फाइकस की कुछ एक बोनसाई दिखाने वाला हूं। ये देखिए मैंने ट्रे में जो है ये आज से करीब 6 महीने पहले इस पे कुछ कटिंग लगाई थी। ये ट्रे में मैंने लगाई थी। इसमें मैंने करीब 5-6 कटिंग लगाई हुई है और ये मैंने बरसात से पहले लगाती थी। मीन्स ये मैंने गर्मियों के आसपास लगाई थी। तो अब ये देखिए बरसात के बाद अब ये काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो मैंने इनको ट्रे में लगाने के बाद ज़मीन में 1-1.5 इंच दबा दिया था ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। और एक प्लांट मैंने एक कटिंग मैंने ये दूसरे पॉट में लगाई थी, सैलो पॉट में लगाई है और ये भी अच्छी हो गई है। इसको भी मैंने 1-1.5 इंच ज़मीन में रखा हुआ है। ज़मीन में दबे रहने से बरसात में चूँकि पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, तो चूँकि मुझे इसको डायरेक्ट ज़मीन में नहीं लगाना था इनको, तो मैंने इनको पॉट में लगा के ज़मीन में दबा दिया। और एक ये देखिए ये करीब मैंने 1 साल पहले कि मेरी एक कटिंग है ये, और ये इसको मैंने डबल पॉट में लगाया। यानी पहले मैंने इसको जो है बोतल में, प्लास्टिक की जो बोतल होती है पानी वाली, उसमें काट के लगाया। फिर उसके बाद मैंने इसको ये प्लास्टिक का एक कैन है छोटा सा, उसमें लगा दिया। तो ये देखिए मैंने इसको ज़मीन इसमें रखा हुआ था ऐसे ही, और मैं अब ये उखाड़ के लाया हूँ। तो ये देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसकी जड़ें कितनी लंबी हो गई हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसे रखा हुआ था सिंपली ज़मीन पे, लेकिन इसने यहाँ से जो ड्रेनेज होल मैंने इसमें बनाया, तो इस ड्रेनेज होल से इतनी लंबी जड़ें इसकी हो गई हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लगभग 3 फीट लंबी जड़ इसकी बाहर आ गई है। तो चूँकि ये ज़मीन के संपर्क में रहा, मिट्टी के संपर्क में डायरेक्ट रहा, पानी की नमी के संपर्क में, तो ये पौधा भी अच्छा हो गया, जड़ें भी लंबी हो गई हैं। तो फाइकस की जो ये फाइकस माइक्रोकार्पा है, तो फाइकस की जितने भी पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत चारों तरफ फैल जाती हैं। हम इनको अगर किसी फील्ड में, मैदान में या आप लगाते हैं तो वो फैल जाती हैं। तो आप अक्सर देखते होंगे कि ये दीवारों में या किसी मकान के कोने में जब अगर ये पौधे उग जाते हैं, जैसे पीपल के हैं, बरगद के हैं, तो पीपल और बरगद भी ये फाइकस की एक प्रजाति होती है। तो वो काफ़ी उनकी जड़ें फैल जाती हैं। तो मैं इसको अब मैंने उखाड़ लिया है और मैं इसको ट्रे में लगाने वाला हूँ, बोनसाई ट्रे में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको उखाड़ने के बाद अब मैंने इसके लिए एक मिट्टी तैयार की है, और मैं अब इसको थोड़ा सा ट्रे में इस तरह से एक पत्थर के ऊपर लगाने की कोशिश करूँगा। डायरेक्ट पत्थर के ऊपर तो नहीं, लेकिन इसके तने को पत्थर से चिपका दूंगा। और फिलहाल मैं अभी इसको इस तरह से, और इसकी जो जड़ें जितनी फैली हैं, अभी मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही इसी ट्रे में, बोनसाई ट्रे में चारों तरफ अच्छे से सेट कर दूँगा। और अभी देखिए मैं पहले इसको बांधना पड़ेगा। इसको देखिए मैं बांध देता हूँ। तो साथियों, फाइकस जो होता है, ख़ास तौर से फाइकस माइक्रोकार्पा, एक जो है बिगिनर के लिए, बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस पौधे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी पत्तियाँ बड़ी छोटी छोटी होती हैं। तो फाइकस बनाने के लिए हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें उस पौधे का चयन करना चाहिए जिसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, ताकि छोटी छोटी पत्तियों से उसको हम मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसके तने को, और वो एक बोनसाई का लुक दे सकते हैं। तो उसको मोड़ने और डिज़ाइन देने के लिए हम वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसमें वायर का यूज़ नहीं करा है। मैंने इसकी प्रूनिंग की है सिंपली। अभी भी मैंने देखिए उसको बांध दिया है, और मैं इसकी प्रूनिंग करूँगा और देखूंगा कि ये किस तरह से मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बोनसाई बनाने के लिए पौधे की हमें समय समय पर प्रूनिंग करते रहना पड़ता है। तो इस पौधे की खासियत ये है कि इसको थोड़ा सा तेज़ धूप में, मई जून के महीने में डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना होता है, लेकिन बावजूद उसके इसको जो है 4 से 6 घंटे की हल्की धूप चाहिए भी होती है। ये ठंड वाला पौधा नहीं है। हाँ, इसको नमी चाहिए, इसके जड़ के आसपास ज़्यादा कीचड़ नहीं चाहिए, लेकिन मिट्टी सौगी होनी चाहिए, यानी नम मिट्टी चाहिए होती है। ये नमी वाली जगह पे बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो फाइकस जो है, फाइकस की कई सारी प्रजातियां होती है। फाइकस पांडा है, फाइकस बेंजामिना है, और जैसे मैंने बताया बरगद और पीपल की भी जो प्रजातियां होती है फाइकस के अंतर्गत आती हैं। फिग फाइकस भी होता है। फिग का प्लांट, जिसको हम आमतौर पर अंजीर कहते हैं, जिसका फल खाने के काम आता है, वो भी फाइकस की ही प्रजाति के अंतर्गत आता है। लेकिन ये जो माइक्रोकार्पा है, इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, और ये ख़ास तौर से जो है बोनसाई बनाने वाले लोगों को बहुत ही प्रिय होता है। तो ये बोनसाई लवर के लिए बहुत ही अच्छा पौधा है। तो इसमें कोई विशेष कोई रोग भी नहीं रखता। हाँ, इसको गर्मी में थोड़ा सा इसमें जो है मिलीबग का अटैक होने की संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में आपको चाहिए कि गर्मियों के टाइम पे अगर आपको ऐसा दिखे कि इस पर सफ़ेद सफ़ेद इसके तने पे या पत्तियों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद पैच आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मिलीबग का अटैक हो रहा है। तब आप इसमें हल्का सा नीम जो ऑयल होता है
उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये साथियों देखिए मैंने इसमें लगा दिया ट्रे में फ़िलहाल, और अब मैं इसको अच्छे से पानी दे दूंगा। और मैंने अब देखिए इसकी आगे की प्रूनिंग भी कर दी है। तो ये इसकी इस तरह से कुछ पत्तियों को जो बड़ी बड़ी थी मैंने काट दिया है। तो अब जो है फिर इसको मैं करीब 6 महीने के बाद फिर इसको देखूंगा अगर इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रूनिंग तो मैं इसकी 2-2 3-3 महीने में करता रहूँगा, लेकिन 6 महीने के बाद इसको कोई दूसरा लुक देना होगा तो तब भी मैं इस पर आगे काम करूँगा। तो अगर आपको बोनसाई बनाने का शौक़ हो, आप भी अगर अपने गार्डन में बोनसाई रखने का शौक़ रखते हो तो आप फाइकस को यूज़ कर सकते हैं। आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, बरसात के टाइम पे कटिंग से लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। आमतौर पे कटिंग आसानी से लग जाती है। तो साथियों ये इस पौधे के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।